तो यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के को स्टार्ट करता है तो सबसे पहले देखता है कि जो फंक्शन है एक ए टू बी में है, एक फंक्शन है जो कि डिफाइन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो जो उसका इनवर्स होगा वो सेट बी से सेट ए में डिफाइन होगा, ये चीज है। तो इसको कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, तो वो देखते हैं वो क्या रूल्स है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले अपन को डिफरेंट टाइप की जो मैपिंग्स होती है फंक्शन की उसको समझना पड़ेगा। तो एक फंक्शन है जो कि ए से बी में है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो एवरी एलिमेंट ऑफ ए है उसके लिए यहाँ पर वन एंड ओनली वन एलिमेंट इन बी होना चाहिए, सच दैट जो ये ए कोमा बी है वो बिलोंग करता हो फंक्शन को। तो यहाँ पर अपन ए के अंदर कोई भी एलिमेंट लेंगे जो ए के अंदर है, और वहां पर अपन को बी में वन एंड ओनली वन एलिमेंट मिलना चाहिए जो कि इस सेट से बिलोंग करता हो, तो ये ए कोमा बी इस फंक्शन को बिलोंग करेगा। तो ये एक टाइप का रिलेशन होता है जिसमें अपन ऐसे ऑर्डर पेयर डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आगे देखते हैं, या फिर इसको डिफरेंट वर्ड में ऐसे बता सकते हैं कि तुम्हारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट ए है, तुम्हारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट बी है, और ए से बी में तुमने एक रिलेशन डिफाइन किया कि जो एवरी एलिमेंट जो डोमेन ऑफ एफ है वो तुमने यहाँ पर ए बनाया, इसके अंदर जो भी एलिमेंट होगा उसकी वन एंड ओनली वन इमेज होनी चाहिए जो कि बी सेट के अंदर जो एलिमेंट है जो कि बी मान लेता है जो कि इस सेट को बिलोंग करती है। यानी ऐसा नहीं होगा कि जैसे तुम्हारे पास 1,3 भी आ रहा है और 1,2 भी आ रहा है, तो ये ऐसा नहीं होगा। कोई भी दो ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेम नहीं हो सकता, ये क्या ये बात है कहने की। तुम्हारे पास ऐसे हो सकता है कि 1,2 आ जाए और 2,2 भी आ जाए, ये एलिमेंट सेम हो सकता है, लेकिन ये जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेम नहीं हो सकता। तो मैपिंग में तुम्हें ये बात ध्यान रखनी है। फिर आगे देखता है, अगर एफ है एक फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी और तुम्हें ए कोमा बी बिलोंग्स टू फंक्शन दे रखा है, तो यहाँ पर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी है, तो इसका क्या मतलब है, बी को बोलता है बी इज ए इमेज ऑफ ए अंडर फंक्शन एफ, और जो ए होता है उसको बोलता है प्री इमेज ऑफ बी अंडर एफ। ये बात ध्यान रखनी है तुमको। अब यहाँ पर डिफरेंट तरीके की मैपिंग हो सकती है, तो फिर डिफरेंट तरीके की मैप, तो यहाँ पर तुम्हें इस तरीके का मैपिंग दे रखा है, तो इस तरीके के मैपिंग में क्या होगा कि यहाँ पर अपन क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो ईच जो एलिमेंट है बी की उसकी वन एंड ओनली वन प्री इमेज है। जैसे y1 है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग a की वैल्यू है x1, y2 के कोरस्पॉन्डिंग दिस, तो यहाँ पर वन एंड ओनली वन प्री इमेज है, तो इसको अपन एक तो वन वन फंक्शन बोलेंगे, एक तो ये वन वन फंक्शन है, इसको इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलता है। मतलब एक y की वैल्यू एक x से रिलेटेड है यहाँ पर कहने का मतलब, और यहाँ पर इसमें अपन ने अपनी सारी y की वैल्यू भी मतलब आ रही है यूज में, पूरा कोडोमेन मतलब कोडोमेन ही अपनी रेंज हो रही है यहाँ पर, तो इस केस में इसको बोलते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन, जिसमें यहाँ पर पूरी जो y की वैल्यू सारी कवर हो जाए। तो ये वन वन फंक्शन भी है और यानी इंजेक्टिव भी है सर्जेक्टिव भी है, तो ऐसे वाले फंक्शंस को बाइजेक्टिव फंक्शन बोलता है। तो ये एक क्लास है। फिर दूसरा देखता है, तो सेकंड केस में अपने पास क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो अपनी एटलीस्ट जो वन प्री अपनी एक इमेज है जो कि y1 है उसकी मोर देन वन प्री इमेज है, तो एटलीस्ट वन इमेज की अगर मोर देन वन प्री इमेज हो तो इस केस में ऐसे वाले फंक्शंस को अपन क्या बोलते हैं, मैनी वन। तो यहाँ मैनी वन हो गया एक तो, और उसके बाद ये जो अपना जो यहाँ पर जो रेंज है जो कि y1 y2 और y3 की वैल्यू ही कवर हो रही है, ये सबसेट ऑफ कोडोमेन है।
तो इस केस में इसको इंटो फंक्शन बोलेंगे। यहाँ पर y4 वैल्यू अपनी यूज में नहीं आ रही, तो ये क्या हो गया, मैनी वन एंड इंटो टाइप का फंक्शन। ये सेकंड टाइप का है। ये अपना थर्ड टाइप का है, तो इसमें देख सकते हो एक इमेज की मोर देन वन प्री इमेज है, तो यहाँ पर ये मैनी वन हो गया। मैनी वन के साथ ये सरजेक्टिव है, क्योंकि सारी y की वैल्यू कवर हो रही है, तो मतलब जो रेंज है वो कोडोमेन के बराबर है, तो ये मैनी वन सरजेक्टिव होगा। और एक फोर्थ टाइप का हो रहा है। इस वाले केस में अपन क्या करेंगे कि इसको इसके साथ ले लिया, यहाँ पर ये इसके साथ आ गया, ये इसके साथ आ गया, तो इस केस में क्या हुआ, ये 1 1 तो हो गया, 1 1 तो हो गया। यहाँ पर एक y की वैल्यू एक x के साथ ही रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर ये जो मतलब अपनी जो रेंज है वो क्या है, सबसेट ऑफ कोडोमेन है, मतलब ये, लेकिन यहाँ पर इसको ये इंटो वाला भी हो गया, तो ये क्या है, 1 1 इंटो टाइप। तो ये अपन ने चार तरीके के फंक्शन पढ़े। अब यहाँ पर इनवर्स फंक्शन की बात करते हैं जो अपन कर रहे हैं। तो इनवर्स फंक्शन क्या होगा, इनवर्स फंक्शन ऑफ फंक्शन एफ, तो वो B to A डिफाइन होगा। अब यहाँ पर जो डोमेन है वो बी बन जाएगा, और क्या होना चाहिए, नो टू डिस्टिंक्ट ordered pair इन। अब ये जो अपना फंक्शन बनेगा, इसमें जो कोई भी जो दो डिस्टिंक्ट ordered पेयर में सेम फर्स्ट एलिमेंट नहीं होना चाहिए, सेम फर्स्ट एलिमेंट नहीं होना चाहिए इनवर्स फंक्शन होने के लिए। अगर ऐसा होगा, जैसे कि अभी मैंने बताया था कि जैसे 1 2 है और 2 2 है, अगर तुम इसका इनवर्स बनाओगे तो यहाँ पर 2 1 आएगा और 2 2 आएगा, तो यहाँ सेम फर्स्ट एलिमेंट हो जाना चाहिए। तो एक एलिमेंट की यहाँ पर दो इमेज नहीं हो सकती, ये 2 1 के साथ भी हो रहा है, 2 2 के साथ भी हो रहा है, तो ये नहीं होगा। तो मतलब ऐसे फंक्शंस का जिसमें ऐसा हो रहा है उसका इनवर्स डिफाइन नहीं होगा। तो सिर्फ ऐसा जो अपन ने जो सारे केस देखे, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ केस जिसमें या तो 1 1 इंटो था, या फिर वो मतलब 1 1 नहीं था और सब्जेक्टिव था, फिर तो अपन ने लास्ट में जो तीन केस देखे तो उन सब में ये सारी चीज होगी कि उसमें अगर तुम इनवर्स डिफाइन करोगे तो तुम्हारे पास ये प्रॉब्लम आने वाली है। लेकिन बाइजेक्टिव के केस में ऐसा नहीं होगा। बाइजेक्टिव जो अपन ने 1 1 ऑन्टो पढ़ा था, उस वाले केस में क्या था कि उसका मैं एक बार ग्राफ बना देता हूँ। तो यहाँ पर देखते हैं, उस वाले केस में क्या था, x1 x2 x3 x4 और यहाँ पर y1 y2 y3 y4। तो पहली बात तो अगर इनवर्स डिफाइन करना है तो पूरा मतलब सब्जेक्टिव भी होना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीजें कवर होनी चाहिए। एक तो ये कंडीशन भी है, तो उस वाली कंडीशन को अप्लाई करने पर और तीनों लास्ट के तो वो फेल हो जाएंगे, और सिर्फ अपने पास इस टाइप का जो फंक्शन है जो 1 1 भी है और यहाँ पर सब्जेक्टिव भी है, जिसमें मतलब एक तो सारी चीजें कवर होनी चाहिए। यहाँ पर हर y की वैल्यू के लिए एक x होना चाहिए, है हर y की वैल्यू के लिए x, और वो सिर्फ ये y की वैल्यू सिर्फ एक ही x की वैल्यू से रिलेटेड होनी चाहिए। तो 1 1 भी होना चाहिए और सब्जेक्टिव भी होना चाहिए, तभी जो अपना फंक्शन है उसका इनवर्स डिफाइन होगा। तो ये अपन ने देखा कि इनवर्स डिफाइन होने के लिए जो फंक्शन है उसको बाइजेक्टिव होना पड़ेगा, ये वाली कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखता है, तो जो अपना जो साइन फंक्शन, अगर अपन ले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, अगर अपन अपना साइन फंक्शन ले जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो पीरियोडिक भी होता है और मैनी वन भी होता है। तो इसमें इन देयर एक्चुअल डोमेन जो कि रियल नंबर होता है, तो अगर अपन साइन ले तो उसकी जो रेंज है -1 से 1 के बीच में लाई करते हैं, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इसको मतलब इनवर्स बनाने के लिए इसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। अगर अपन इसका जो डोमेन है यहाँ -π/2 से π/2 में कर दें, तो जो ये क्या बन जाएगा, 1 1 भी बन जाएगा और ऑनटो भी बन जाएगा। तो फिर इसमें अपन इनवर्स डिफाइन कर सकते हैं, या फिर तुम कुछ भी इंटरवल ले लो, जैसे तुमने यहाँ पे π/2 से, ये π/2 से तुमने 3π/2 ले लिया, या -3π/2 से यहाँ पे तुमने -π/2 ले लिया। तो अगर तुम इस किसी भी इंटरवल में डिफाइन कर सकते हो इनवर्स, अगर तुम इन इंटरवल में भी डिफाइन करते हो तो भी तुम्हारा इनवर्स डिफाइन होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसमें केस में तुम्हारा डोमेन ये हो जाएगा और रेंज -1 से 1 के बीच में आई। लेकिन अपन जो प्रिंसिपल वैल्यू है, तो जो अपनी जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है, जो अपन प्रिंसिपल वैल्यू लेके काम करता है,
उस केस में अपन क्या करते हैं, अपना जो डोमेन होता है वो -π/2 से π/2 रखता है, और जो रेंज है उसको -1 से 1 के बीच में रख सकता है। और भी किसी भी इंटरवल में तुम उसको मतलब इनवर्स को डिफाइन कर सकते हो, तो वो मतलब एक ब्रांच हो जाएगी साइन इनवर्स की, दूसरी वाली ब्रांच जो अपन मतलब जब इसका कंप्लीट ग्राफ में तुम मतलब दूसरी वाली ब्रांच डिफाइन कर सकते हो, लेकिन जो अपन प्रिंसिपल वैल्यू रखता है वो बेसिकली इससे इसके बीच में रखता है। जो डोमेन होता है अपना ये रखता है, और जो मतलब रेंज होती है वो इतनी होती है। नो, यहाँ पर मतलब ये मैंने थोड़ा गलत बता दिया। इसमें इस केस में क्या होगा, ये जो अपनी जो अपन ये तो मतलब अपन साइन में रखते हैं कि साइन π/2 साइन -π/2 की वैल्यू -1 होती है, साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है। तो इसमें अपन बी टू ए डिफाइन कर रहा है ना फंक्शन, तो अपनी जो डोमेन हो जाएगा वो ये हो जाएगा, और जो रेंज हो जाएगी अपनी ये हो जाएगी। तो इस केस में अगर अपन यहाँ पे अपना इनवर्स फंक्शन डिफाइन होगा और इस तरीके से डिफाइन होगा। तो सॉरी फॉर द कंफ्यूजन। तो अपना जो मतलब डोमेन है वो ये होगा, और जो अपनी रेंज है वो अपन प्रिंसिपल वैल्यू होती है, बाकी तुम बाकी इंटरवल्स में भी डिफाइन कर सकते हो। तो इस तरीके से था। वैसे ही तुम यहाँ पर बाकी फंक्शंस भी ले सकते हो, जो कि अपने जैसे कॉस इनवर्स होता है। कॉस इनवर्स में भी जो अपना जो डोमेन होता है वो ये होता है, और जो रेंज होती है वो 0 to π के बीच में लेता है। tan इनवर्स में अपन जो रेंज होती है वो रियल नंबर होती है, और यहाँ ओपन इंटरवल -π/2 to π/2 होता है। कॉट इनवर्स एक्स के केस में रियल नंबर, ओपन इंटरवल 0 to π। सेक इनवर्स एक्स के केस में -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। और यहाँ पे होता है जो अपना 0 to π, यहाँ पर अपन एक्सक्लूड कर देता है π/2 को, π/2 को हटा देता है। वैसे ही कोसेक इनवर्स एक्स में -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, और ये होता है -π/2 to π/2, और 0 को हटा देता है। तो इस तरीके से तो ये 6 फंक्शन इनके ग्राफ देख लेता है। तो यहाँ पर मैं अप्रोक्सीमेटली ग्राफ बना रहा हूँ। अगर तुम y = x लाइन लो, तो ये तुम्हारा मतलब साइन x का ग्राफ है। तो जो मतलब जैसे साइन x पे कोई a, b है, तो यहाँ पर जो पॉइंट होगा b, a होगा साइन इनवर्स पर। तो ये क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है इसका y = x लाइन में। तो वैसे ही अपन को साइन इनवर्स x का ग्राफ बनाना है, तो 0 to π/2 के यहाँ से मतलब π/2 -π/2 से π/2 के बीच में अपन ने इसका ग्राफ बनाया साइन x का। और अगर अपन उसका यहाँ पर इनवर्स लेंगे तो अपने पास कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। तो ये जो पॉइंट होगा जो अपना π/2 हो जाएगा, और ये वाला जो पॉइंट होगा -π/2 हो जाएगा, और जो रेंज होगी ये वाला -1 और ये 1। तो इस तरीके से इसका ग्राफ बना सकते हैं। मतलब तुम्हें इसकी इमेज लेनी है। मान लो ये तुम्हारे पास वो है, ये अपनी लाइन है, मतलब मैं यहाँ पे लाइन बना देता हूँ, थोड़ी गलत बन गई। ये अपनी लाइन है, तो तुम्हें इसकी इमेज लेनी है बस। इधर ऐसे इमेज आएगी, इधर ऐसी आएगी। तो उस तरीके से तुम बना सकते हो। तो वैसे ये cos इनवर्स का ग्राफ है, तो मतलब यहाँ पर ये cos x का ग्राफ है अपना 0 to π के बीच में। 0 to π के बीच में अपन ने बनाया, और ये y = x लाइन है, और मैंने इसमें इसकी मतलब इसका रिफ्लेक्ट किया। तो मतलब ये ऐसे पार्ट था, वो ऐसा पार्ट हो गया इसके अंदर, और ये ऐसा वाला पार्ट था, वो ऐसा वाला पार्ट बन गया। ये वाला किसके कोरस्पॉन्डिंग है, इस वाले पार्ट के कोरस्पॉन्डिंग, और ये वाला किसके कोरस्पॉन्डिंग, ऐसे। तो मतलब ऐसे तुम इसमें रिफ्लेक्शन करके ग्राफ बना सकते हो। तो सिंपली ये पॉइंट π/2 है, तो ये वाला पॉइंट π/2 हो जाएगा। यहाँ पर ये पाई आएगा, तो इसमें ये वाला पॉइंट पाई है। ये अपना 1 to -1, ये 1 to -1 के बीच में अपना डिफाइन है ही, और ये ग्राफ 1 to -1। तो इस तरीके से तुम मतलब कर सकते हो। तो ये अपना cos का ग्राफ था, और ये उसके कोरस्पॉन्डिंग cos इनवर्स x का ग्राफ हो गया। तुम्हें क्या करना है, y = x में लेना है रिफ्लेक्शन। तो इसी तरीके से अपन tan का ग्राफ बनाएंगे। ये वाला जो है यहाँ पर तुम देख रहे हो, ये वाला जो ग्राफ है, ये जो है ये अपना tan का ग्राफ है। ये यहाँ पर y = x की लाइन है, इसमें अगर इसका रिफ्लेक्शन लोगे तो ये अपना जो होगा वो tan इनवर्स का ग्राफ होगा। इस तरीके से यहाँ पे tan इनवर्स का ग्राफ बना सकते हैं। तो ये अपन ने यहाँ पे -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल में बनाया, और ये अपना ग्राफ आ गया। तो इस तरीके से इसको बना सकता है। तो यहाँ पे देख रहे हो तुम, ये जो इसका डोमेन है, डोमेन तो अपनों को क्या दिख रहा है, tan इनवर्स का रियल नंबर, और जो इसकी रेंज है ये π/2 से -π/2 के बीच में। तो इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। वैसे ही ये cot इनवर्स x का ग्राफ है, जो कि मतलब
0 to 5 में इसकी रेंज है और जो डोमेन है उसका रियल नंबर है। तो इस तरीके से इसका ग्राफ बना सकते हैं। ये कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ है। उसके बाद जो ये ग्राफ है जो है कि सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ है, इसमें ये -1 से 1 के बीच में इसको है ही नहीं, अपनी जो डोमेन था वो -∞ से -1 था, यूनियन 1 to इंफिनिटी था। तो यहाँ पर 1 to इंफिनिटी तक ये इसका जो ग्राफ बना होगा वो यहाँ 0 to π/2 की रेंज में आएगा और -1 to -∞ तक बनाओगे तो यहाँ पर ये -π से इधर आएगा, यहाँ पे π/2 तक। तो इस तरीके से इसको ग्राफ बना सकता है। तो यहाँ पर ये कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ है, तो इसमें अगर तुम 1 to इंफिनिटी देखोगे तो ये π/2 से 0 तक जाएगा, और तो यहाँ पर ये इस तरीके से जा रहा है। और यहाँ पर अगर तुम -π और ये -π/2 से 0 के बीच में लाई करेगा, -1 to इंफिनिटी के बीच में। तो इस तरीके से मतलब ये तुम कोसेक ये सारे ग्राफ बना सकते हो, तो तुम ट्राई कर सकते हो खुद। तो फिर यहाँ पर ग्राफ देखते हैं एफ ऑफ इनवर्स एक्स का। तो यहाँ पर जो अपना एफ है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और जो एफ इनवर्स एक्स है वो उसका इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका डोमेन देखता है। तो साइन का डोमेन तो यहाँ पर रियल नंबर होता है, और साइन इनवर्स एक्स का भी अपन ने पढ़ा था -1 से 1। तो -1 से 1 इस पूरे फंक्शन का डोमेन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखता है, जैसे मैंने एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में मान लो मैंने एक्स की वैल्यू 1 रख ली, तो जो साइन इनवर्स 1 होता है उसकी वैल्यू π/2 होती है, और साइन π/2 की वैल्यू 1, तो वापस 1 ही आ रहा है। अगर मैंने मान लो हाफ रख दी, तो साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू π/6 एंड साइन π/6। अब तुम फिर साइन π/6 की वैल्यू निकालोगे तो हाफ ही आ जाएगी। तो ये इसकी जो वैल्यू है वो x आ रही है, तो मतलब -π/2 से π/2 के बीच में ये अपना ग्राफ हो जाएगा, और ये इसका ग्राफ बन जाएगा, जो कि ये लाइन है y=x। तो इस तरीके से है ये। अगर वैसे ही अपन इसका ग्राफ देखें तो यहाँ पर भी इसका जो डोमेन है वो -1 से 1 के बीच में ही आएगा, और -1 से 1 के बीच में अगर तुम 1 रखते हो तो जो कॉस इनवर्स ऑफ 1 है उसकी वैल्यू क्या होगी 0, और कॉस 0 की वैल्यू 1। वैसे ही अगर तुम 0 रखते हो तो कॉस इनवर्स 0 की वैल्यू π/2 एंड कॉस ऑफ π/2 की जो अगेन वैल्यू है वो 0 आ रही है। तो मतलब इसका ग्राफ भी वही बनेगा, y=x वाली लाइन -1 से 1 के बीच में। तो इस तरीके से ये साइन और कॉस का अपन ने देखा। तो साइन और कोस के ग्राफ में अपन ने देखा था कि अपन उसको -1 से 1 के बीच में डिफाइन कर सकता है। तो -1 से 1 के बीच में अपने पास y=x लाइन आई थी, लेकिन जो tan और cot के केस में है x बिलोंग्स टू r के लिए कर सकते हो, और यहाँ पे जो लाइन आएगी वो y=x ही आएगी, जो कि लेकिन वो मतलब -∞ से इंफिनिटी तक है। तो यहाँ पर इस तरीके से है, यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन नहीं है कुछ भी। तो ये अपने पास इस तरीके का आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर सेक एंड कोसेक का है, तो मतलब सेक इसका जो डोमेन तो -∞ से -1 यूनियन 1 to इंफिनिटी था। तो यहाँ पर ये -1 से 1 के बीच में कुछ भी नहीं आएगा, एंड इधर ये मतलब वही y=x वाली लाइन आएगी बाकी के रीजन में। तो इस तरीके से जो अपन f इनवर्स x है उस टाइप के ग्राफ बना सकते हैं, जैसे साइन इनवर्स x। इस तरीके के ये वाले ग्राफ डिफरेंट होता है, साइन इनवर्स ऑफ साइन x अलग चीज है और ये अलग चीज है। तो यहाँ पर अभी अपन ने ये वाली चीजें देखी है, तो इसके ग्राफ इस तरीके से बना सकता है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलता है।